लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि माँ त्रिपुर भैरवी भी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। इनका नाम त्रिपुर भैरवी भी है, त्रिपुरा भैरवी भी है, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी, कामलेश्वरी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी, षटकुटा भैरवी, इन सभी नामों से इनको जानते हैं। उत्तर भारत में भी, पूर्व भारत में भी, उत्तरोत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो इन सभी के नाम, इनके नाम सभी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जिनको जैसा ठीक लगा उन्होंने उसी तरीके के नाम से पुकारा। तो वही कहते हैं ना, माँ को किसी भी नाम से पुकारो, माँ तो माँ ही है। तो ईश्वर सभी के एक ही हैं। ईश्वर कहें, एंजल्स कहें, गॉड, अल्लाह, कुछ भी कहें, सब एक ही हैं, बस नाम अलग हैं और सब ने अपने अपने रिलीजन के हिसाब से नाम रखे हैं। तो त्रिपुरा भैरवी माता आपके लिए आज क्या आशीर्वाद लेकर आई हैं? यह एक इनको बंदी छोड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई जेल में किसी तरह से फॉल्स एलिगेशंस लगे हुए हैं और उसमें फंसे हुए हैं, और तो फिर इन माता का पूजा करनी चाहिए, त्रिपुरा भैरवी से क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे उनके पास एप्लीकेशन ले जानी चाहिए, अपनी बोल से, अपने भाव से, अपने आंसुओं से, अपने प्रसाद से, अपनी वाणी से, कि हे ईश्वर, हमें इस काल कोठरी से निकालें बाहर। तो त्रिपुरा भैरवी माता बहुत ही रुद्र रूप है इनका, इसलिए इनका नाम रुद्र भैरवी भी है। ठीक है, ये युक्ति और मुक्ति की हैं। तो चलिए टैरो रीडिंग से, ओरेकल रीडिंग से आज रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या है। अगर आपका भी कोई लीगल केस, पुलिस केस, जेल, ये सब कुछ फंसा हुआ है, किसी ने आपको फंसाया हुआ है, तो इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं आज के दिन के लिए, चलिए देखते हैं। जर्नी ऑफ मूनलाइट, मिरेकल्स निकालती जाऊंगी, ठीक है, देखते जाते हैं। बिलीव इन मैजिक। देखिए, अभी आपको ये लग रहा होगा कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, ये क्या लाइफ हो गई है, क्या लाइफ दे दी है भगवान ने, ईश्वर हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो देखिए, ये भी समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसको हमें यहाँ पर आकर इस जन्म में, इस 3D लाइफ में रिपे तो करना ही होता है। हम कहते नहीं है कि हमें अपने कर्मों की तो सज़ा मिलती है, तो वही चीज़ है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हमें यहाँ पर आके रिपे करने पड़ते हैं। और उन्हें अगर हम कहते नहीं कि दुख आया तो दुख को भी समान समझिए, आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, आपके दुख को भी, तो आसान बिल्कुल भी नहीं है। बस ये समझना होता है कि हाँ, जो भी है, जो भी कुछ हम भुगत रहे हैं, वो सब हमारे ही कर्म हैं। तो हमें अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, चाहे वो पिछले जन्म की, हम नहीं जानते इस जन्म की, कि इस जन्म में नहीं जानते कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो माता भैरवी आपको एक लक, एक सौभाग्य का आशीर्वाद दे रही हैं कि आप जो भी काम करें बड़ी प्लान के साथ करें, अच्छे आइडिया के साथ करें, और मिरेकल आपकी लाइफ में ज़रूर है, चमत्कार आपकी लाइफ में ज़रूर है। बस ये विश्वास करना ज़रूरी होता है कि हाँ, चमत्कार होते हैं। देखिए, सम टाइम प्रैक्टिकली मैं ये भी कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, चमत्कार कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। तो मान लीजिए दोनों ही बातों को माना जाए तो चमत्कार नहीं भी होते हैं तो एक्शन तो लेना ही पड़ता है। और अगर एक्शन लेते लेते भी हम मान लीजिए वो चीज़ आपकी लाइफ में है ही नहीं, जो चीज़ आपको मिलना है वो है ही नहीं, आपकी लाइफ में है ही नहीं, ठीक है, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते, आप मिलना ही नहीं है, लेकिन आप उस काम पे लगातार लगे हुए हैं, तो मिरेकल होता ही होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कर्म तो ज़रूरी है, कर्म के साथ साथ ये भी विश्वास करना ज़रूरी है कि मिरेकल्स होते हैं। नेक्स्ट है जॉय एंड डिलाइट। जॉय एंड डिलाइट यानी कि आप, चाहे आपके पास कुछ है चाहे नहीं, कोई है चाहे नहीं, आपको हमेशा जॉयफुल रहना चाहिए। ओपन योर हार्ट टू जॉय। अपनी लाइफ को, अपनी हार्ट को इतना ओपन कर दीजिए कि आपको बच्चे जैसा सब कुछ अच्छा लगे। आप किसी फूल को देखें तो आपको लगे वाह, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। पानी को देखें तो आपको लगे ये क्या है, ये पानी है, ये क्या है, आज ठंडा क्यों, आज गर्म क्यों, ये जम क्यों रहा है, ये बह क्यों रहा है। मतलब बच्चे की तरह इस हर एक चीज़ को सोचें कि ये चीज़ मैंने जैसे कि फ़र्स्ट टाइम देखी है।
ऐसा अगर आप सोचते रहेंगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। सच में सच मानिए इस बात को, क्योंकि एंजल्स और माता भैरवी आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आपको माता भैरवी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर भैरवी आपको आज ये कमलेश्वरी आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि आप हमेशा खूबसूरत रहें, सुंदर रहें, काम से भरे रहें, लेकिन काम के साथ साथ काम भी करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? काम अगर अंदर है तो उस काम को ख़त्म करने के लिए काम करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप सब समझदार हैं, जानती हूँ मैं। तो चलिए आज बात करते हैं यही कि त्रिपुरा भैरवी आपको ये बता रही हैं कि अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो वो भी मनपसंद व्यक्ति से होगी आपको। अगर आप किसी बीमार से भी अगर फील कर रहे हैं तो भी आपको आरोग्य सिद्धि प्राप्त होगी। जिस भी स्वतंत्रता से आप काम करना चाहते हैं, जो भी प्लान आपका है, उस प्लान में आपको माता त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा भैरवी आपको यही आशीर्वाद देते हैं कि जो भी कुछ होगा सब कुछ सही होगा। इन्हें षटकुटा भैरवी भी कहते हैं। तो ये हैं युक्ति और मुक्ति की, यानी कि आप युक्ति लगाइए, मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सॉलिट्यूड, यहाँ पर ये कार्ड आया है सॉलिट्यूड का, तो आपके लिए इतने सारे कार्ड्स आए हैं और ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, जितना ज़्यादा आप साइलेंस रहेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, उतना ही आपके अंदर विजडम आएगा। ठीक है ना? जितना ज़्यादा आप अपने अंदर झांकेंगे उतना ही आपके अंदर ये विजडम आएगा। विजडम ये यहाँ जैसे भारत में तो उल्लू को गाली के हिसाब से भी माना जाता है, लेकिन फॉरेन में जो क्रिश्चियंस हैं, ये एंजेलिक कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स ही जिनके थ्रू आए हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो उल्लू होता है वो एक विजडम का प्रतीक है। तो एक ज्ञानवान व्यक्ति का प्रतीक है ये, कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं कि ओहो मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है। दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। वो नॉलेज है। अब अगर आपकी बुद्धि को ही हर लिया जाए तो फिर कहाँ रहेगी वो नॉलेज? तो नॉलेज अलग चीज़ है, विजडम अलग चीज़ है। जिसकी याददाश्त भी खो जाए तो वो किसी और की हेल्प भी करता है, तो इट मीन्स ये विजडम उसकी सोल में है। याददाश्त खो गई है उसकी, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी क्या एज है, मैं कहाँ रहता हूँ, वो भूल गया, लेकिन वो उसकी सोल कहती है मैं किसी की हेल्प करूँ। कोई बच्चा रो रहा है उसको संभालने लगेगा, कोई गिर गया है उसे उठाने लगेगा। इट मीन्स वो उसकी सोल है, दैट इज़ हिज विजडम। तो हिज और हिज हर विजडम। तो आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है माता त्रिपुरा भैरवी से कि आप युक्ति करते जाएं, यानी कि अपने आप को मेडिटेट करते जाएं, प्योरीफाई करते जाएं, अपने आप को वाटर से प्योरीफाई करें। वाटर क्या है? आपके इमोशंस भी हैं और वाटर आपके आसपास भी है। तो हमेशा थैंकफुल रहें इस वाटर के, जो वाटर आपको पीने के लिए मिल रहा है। आपके घर में आरओ लगा हुआ है, बढ़िया फ्रेश वाटर आप लेते हैं और कभी पानी की दिक्कत ही नहीं होती। कोई तो गंगा जल रोज़ पीते हैं। तो आप ये देखिए कितने लकी हैं आप। हमारे ही देश में इतने लोग और बच्चे हैं जिनको एक साफ़ पानी पीने का नहीं नसीब होता, और आप सुंदर एक फ्रेश वाटर से नहाते हैं, या फिर आप कहीं अरोमा सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर स्टीम बाथ लेते हैं या फिर वाटर बाथ लेते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो आप कितने लकी हैं। तो लकी होने के साथ साथ आपको थैंकफुल भी होना चाहिए। समटाइम हम कहते हैं हाँ ये है तो क्या हो गया, मुझे तो और चाहिए था। देखिए इंसान को हमेशा और चाहिए ही, और आगे बढ़ते रहने की सोच भी होनी चाहिए, दैट इज़ गुड। लेकिन लालची नहीं होना चाहिए। जो आप डिज़र्व करते हैं वही आपको मिलेगा, लेकिन लालची के साथ साथ थैंकफुल भी तो रहिए ना। ठीक है, आपको ये चाहिए कि वो चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन सबको सब कुछ मिलता नहीं है ना। तो बात यहाँ पर ये है कि त्रिपुरा भैरवी, कमलेश्वरी और कामेश्वरी आपको ये कह रही हैं कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर को भी खूबसूरत बनाएं, उस खूबसूरत के साथ साथ अपनी बॉडी को भी खूबसूरत बनाएं। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी खूबसूरत होगी उतना आपका मन खूबसूरत होगा, उतना आपका तन खूबसूरत होगा, उतना ही आपकी सोल खूबसूरत होगी। माइंड बॉडी सोल जितना अच्छा खूबसूरत और वेल बैलेंस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे ना। यही कहने का मेरा मतलब है, और यही आशीर्वाद त्रिपुरा भैरवी कह रही हैं कि अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं हर तरीके से, माइंड बॉडी सोल से, तो अगर आपके घर में या आसपास या आपके ऊपर किसी तरह का लीगल केस या एलिगेशन लगे हुए हैं, वो सब दूर हो जाएं और आप हमेशा संपदा से भरे पूर्ण बने रहें। आपका नाम हर जगह हो, क्योंकि भुवनेश्वरी भैरवी की पूजा करने से आपको हर जगह, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, कहीं भी हो, या फिर आप हेल्थ इशू में हो, हेल्थ का कोई काम करते हो, या आपको कोई हेल्थ इश्यू हो, तो आपको आरोग्य सिद्धि की प्रदान
करती हैं। तो माता त्रिपुरा भैरवी को नमस्कार कीजिए, आज आपके लिए यही आशीर्वाद है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।